Hi, friends and subscribers. Today we will discuss the rupee trade account by way of Nostro, Vostro, and Loro account on my YouTube channel CA Joyam. Hope you enjoy the knowledge sharing and revert to me in case you have got any doubts on the contact details given on my website. Enjoy the knowledge sharing. Hi, friends. Now, coming directly to the topic, these days there are so many trending topics that RBI has allowed exporters to receive rupee in trade account in their current account. Rupee trade बढ़ रहा है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन करेंसी में पेमेंट अब्रॉड में अलाउड है? आप वो करेंसी लेके लोकल शॉप में परचेजिंग कर सकते हैं? ऐसा कुछ है? नहीं. A rupee trade account is denominated by three different categories: a Nostro account, a Vostro account, and a Loro account. Now, what are these terms? अभी Vostro account open करने का permission मतलब foreign bankers in Russia, Swar Bank and VTB Bank have been permitted to open their Vostro accounts here in Indian Bank, especially UCO and IndusInd Bank have been granted permission as of now. Now, what are these terms that are being used? There is a PowerPoint presentation with my voiceover, picture voiceover, which will explain a few points which I have put in there. Now, number one, the Nostro and Vostro account are two Latin words. In medieval period in 13th and 14th century when there was barter trade going on. Barter trade मतलब क्या है? Barter trade means आलू डालो सोना निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब आप आलू दे रहे चावल मिलेगा, या आपके पास जो चीज है आप वो दीजिए, जो आपको चीज चाहिए वो चीज आपको डिस एक्सचेंज में मिलेगा. सो दिस इज बार्टर ट्रेड. इन दैट टाइम नॉस्ट्रो मीन्स आवर, वॉस्ट्रो मीन्स योर. नॉस्ट्रो इज आवर, वॉस्ट्रो मीन्स योर. मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है ये. अब नॉस्ट्रो अकाउंट, मैं एक बिजनेसमैन हूं इंडिया में, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं या कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा हूं यूएस में. अब वहां पे जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं यूएस में, मेरा अकाउंट है फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एसबीआई में, जो इंडिया का लीडिंग बैंक है. अब एसबीआई का यूएस में कोई ब्रांच नहीं है रादर मैं जस्ट एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं, तो वहां पे कोई ब्रांच नहीं है. अब मुझे मेरी पार्टी से जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया पेमेंट लेना है वहां पे, तो ये पेमेंट कैसे लिया जाएगा? तो एसबीआई अपना एक अकाउंट ओपन करेगा यूएस बेस्ड एक बैंक में, सिटी बैंक में. एग्जांपल उदाहरण के तौर पे सिटी बैंक में एसबीआई एक अकाउंट ओपन करेगा, अपना अकाउंट, नॉट माई अकाउंट, उनका अकाउंट. ओनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स कैन ओपन अ नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट. वो डिफरेंस भी मेरे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में है. अब ये नॉस्ट्रो अकाउंट मींस एसबीआई बोलेगा माई अकाउंट, आवर अकाउंट विथ यू, दैट इज विथ सिटी बैंक, इट इज अ नॉस्ट्रो अकाउंट. एसबीआई के लिए वो नॉस्ट्रो अकाउंट है. सिटी बैंक में अकाउंट ओपन हो गया. अब जो मेरा कस्टमर है वो डॉलर्स में वहां पे पेमेंट कर देगा, यूएसडी में, यूएस का एग्जांपल लिया हूं तो यूएस डॉलर्स में पेमेंट करेगा. एसबीआई मेरे जैसे हजारों कस्टमर का पेमेंट वहां पे कलेक्ट करेगा और अपने अकाउंट में लेगा, और मेरे जैसे सारे डीलर्स को इंडियन रुपीस में अपने मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में जो कि एसबीआई में है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. तो यहाँ पे नॉस्ट्रो अकाउंट इज फॉर एसबीआई, आवर, दैट इज फॉर एसबीआई, इट इज माई अकाउंट विथ सिटी बैंक विथ यू. एसबीआई सिटी बैंक को बोलेगा माई अकाउंट विथ यू, आवर अकाउंट विथ यू. एसबीआई कैन ओपन इट्स ओन अकाउंट, मेरा अकाउंट वहां पे नहीं ओपन होगा. सो दिस इज अ नॉस्ट्रो. अब सिटी बैंक के जगह पे चले जाइए. आई एम, my purchaser to whom I have exported is sitting in US. He wants to make payment to me. पर सिटी बैंक का कोई ब्रांच यहाँ पे नहीं है और एसबीआई ने अपना अकाउंट ओपन वहां पे किया हुआ है. तो एसबीआई के लिए जो नॉस्ट्रो अकाउंट है, सिटी बैंक बोलेगा योर
account with us, that is a Vostro account. Your means in Latin Vostro, Vostro account is your account with us. मतलब आपके बिहाफ में मैंने पेमेंट यूएस मार्केट से डीलर से ले लिया है और वो पैसे वहां पे एसबीआई को रेमिट हो जाएगा। तो जितने भी बैलेंसेस वॉस्ट्रो अकाउंट में सिटी बैंक के पास पड़ा है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। इट इज जस्ट अ फैसिलिटी एग्रीमेंट बिटवीन टू बैंक्स। इंडिविजुअल इसमें एंटर नहीं कर सकता। अब रशिया यूक्रेन के फाइट में वॉर में ऑयल का सप्लाई हिट हो गया। अब डॉलर्स में पेमेंट नहीं होगा क्योंकि यूरोप और यूएसए ने रशिया को इकोनॉमिक सैंक्शन और बैन में लगा के रखा हुआ है। तो रशिया हाउ टू पे नाउ, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन रशिया, हाउ टू पे देयर फीस। अब डॉलर्स इज नॉट बीइंग एक्सेप्टेड बिकॉज यूएस हैज बैंड, यूरोपियन यूनियन हैज बैंड, NATO, North Atlantic Treaty Organization, whatever countries are there in NATO, those have banned Russia. So how is India going to do payment for petroleum? So two biggest banks in Russia, Sberbank and VTB, local banks है रशिया के, जैसे यहाँ पे SBI है, these are the two biggest banks over there. उनका अकाउंट यहाँ के इंडियन बैंक में ओपन कराया गया, यूको बैंक एंड इंडसइंड बैंक में। राइट नाउ देयर आर ओनली टू बैंक, एसबीआई वगैरह में तो जो फैसिलिटीज है वो। अब मेरा लड़का अगर रशिया में पढ़ रहा है तो रूपी में चलेगा वहां पेमेंट? नहीं, रशियन रूबल्स में करना पड़ेगा। यू हैव टू पे इन रशियन रूबल्स। सो हाउ डू आई पे माई चिल्ड्रंस फीस ओवर इन रशिया? तो वॉस्ट्रो अकाउंट खुला है, आई डिपॉजिट इन इंडिया इन दैट माई बैंक अकाउंट। वो वॉस्ट्रो अकाउंट है, एसबीआई क्या बोलेगा, योर अकाउंट विथ अस, और उसके लिए नॉस्ट्रो अकाउंट है, आवर अकाउंट विथ एसबीआई। सो सी यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, इट इज वेरी सिंपल। एक ही सिक्के के दो पहलू है। अब वो पैसे रुपीज में यहां पे जमा होगा क्योंकि इंडिया में आईएनआर ही चलेगा, इंडियन रुपीज, और एक पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट में फिक्स करके एसबीआई वो पैसे वो बैंक रशिया को ट्रांसफर कर देगा। तो ये है रूपी सेटलमेंट। इंडियन करेंसी लेके आप बाहर ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसी रूट से जाना पड़ेगा बाय वे ऑफ नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट्स। सो यू आर गेटिंग द पिक्चर राइट। अब सिक्के के तो दो ही पहलू है, इसके बीच में एक छोटा सा डेफिनेशन आ गया, लोरो अकाउंट। अब लोरो अकाउंट क्या है? सिक्के का तीसरा पहलू तो हो नहीं सकता, तो एक पहलू के सब डिवीजन में लोरो अकाउंट है। अब बहुत सारे पथपेड़ी है, मतलब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, स्मॉल डोमेस्टिक बैंक है इंडिया में जिनका आरटीजीएस एनईएफटी खुद का कोई फैसिलिटी नहीं है। एक XYZ पूना का कोई बैंक है जिसका खुद का अकाउंट समझ लो एसबीआई में है, क्योंकि एनईएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, उनके पास है नहीं, वो एसबीआई के थ्रू करेगा। अब इसके तहत एसबीआई, अब वो बैंक का कोई कस्टमर रशिया में है और पेमेंट करना चाहता है, तो उसके बिहाफ में एसबीआई पेमेंट करेगा अपने पास। अब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अकाउंट दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है, सो दिस इज अ थर्ड पार्टी अरेंजमेंट। इट इज नॉट अ इंडिविजुअल और अ बिजनेस हाउस, इट इज वन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ डोमेस्टिक बैंक हैविंग अ अकाउंट विथ अनदर डोमेस्टिक बैंक इन इंडिया, और ये डोमेस्टिक बैंक के बिहाफ में एसबीआई पेमेंट कलेक्ट कर रहा है। तो ये जो अकाउंट मेंटेन होता है ना, इसके बिहाफ में जो पेमेंट रशिया से यहाँ पे आएगा वो अकाउंट को बोलते हैं लोरो अकाउंट। सो यू गॉट दिस नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट। If you have got any other doubts, you can write to me. My website IDs are given, the mail IDs are given, the phone numbers are given. You can communicate through those, or you can post a query on this YouTube channel. It will be very easy for us to discuss. So we have discussed three terms today: the Nostro account, Vostro account, and the Loro account. So you've got these terms clear. If not, you can get back to me. I will be very happy to explain and share knowledge with you. Whatever knowledge you have, you keep sharing, right? तो पास इट अहेड, शेयर करते जाओ तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, डाउट्स चेक करेंगे, मुझे पूछिए जो भी क्वेरीज है, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प एंड आई विल ऑलवेज इमीडिएटली रिप्लाई। हैव अ नाइस डे। टुडे वी आर डिस्कसिंग on the Nostro and Vostro accounts. Now, as per the slide and as per my earlier video, a Nostro account is an account held by a bank
in another bank. Nostro is our and Vostro account is your. These are two Latin words. A Nostro account is our, a Vostro account is your. It is an account held by a bank in another bank. It allows the customer to deposit money in the bank in another bank. It is often used if a bank has no branches in a foreign country. Let us presume Bank A does not have any branches in the US, but Bank B does. Now to receive the deposits in US, A will open a Nostro account with B. इसका क्या मतलब हुआ कि SBI अगर है, बैंक A is SBI, अब उसको एक यूएस में ट्रांजैक्शन करना है, पर बैंक ए दैट इज एसबीआई का कोई यूएस में ब्रांच है ही नहीं, पर एक बैंक है सिटी बैंक, उसका यूएस में हेड ऑफिस भी है, ब्रांचेस भी है। अब वहां से कोई लोकल पेमेंट अगर एसबीआई को लेना है तो एसबीआई अपना अकाउंट खोलेगा सिटी बैंक यूएसए में, दैट इज आवर अकाउंट विथ यू. SBI will tell Citibank it is our account with you, right? Now, Citibank, that is Bank B, will receive the deposit in US on behalf of SBI. अब Citibank के लिए क्या हो गया ये? SBI will become a Vostro account of Citibank. अब Citibank SBI को बोलेगा your account with us. It is the same transaction, but looking at it from two different points of view. Now, if any of the customer in US want to send money to A, they can deposit it into A's account in B bank and B will transfer the money to A bank. So this in essence is the Nostro and Vostro account. Now, what is the difference? The difference between a deposit account and a Nostro account is that the former is held by an individual depositor while foreign institution holds the latter. मतलब Nostro और Vostro account मैं या आप होल्ड नहीं कर सकते, ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इसको होल्ड कर सकते हैं. नाउ द अदर पार्ट, अब सिटी बैंक जो मैंने एग्जांपल दिया वहां पे चले जाइए. A Vostro account is just another name for a Nostro account. जैसे SBI का अकाउंट सिटी बैंक में, तो सिटी बैंक SBI को क्या बोलेगा? Your account with us, your money with us. मतलब SBI के बिहाफ में सिटी बैंक is collecting the payment in US. Vostro is a Latin word that means your. Therefore, a Vostro account implies that it is your account. The Vostro account accepts the payment on behalf of Bank A, that is SBI, and transferred is to SBI at a regular basis or as agreed upon while opening the account. Both Nostro and Vostro accounts are held in a foreign denomination, so you need to keep this in mind. अब traders will no longer be required to send the payments to India in US dollars. They can now simply deposit the money in rupee in the Vostro account in two banks. ये दोनों बैंक फिर ट्रांसफर जो रिस्पेक्टिव अकाउंट होल्डर्स है इंडिया में उनको ट्रांसफर कर देगा. Vostro अकाउंट के बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं होगा. इट इज जस्ट अ फैसिलिटी बीइंग प्रोवाइडेड. फिलहाल इंडिया में आरबीआई ने 9 Vostro अकाउंट ओपन करने दिया. स्वर बैंक and VTB Bank Russia are allowed to open their Nostro and Vostro accounts in UCO and IndusInd Bank as of today. So this is the latest development. They have been issued by RBI in India. अब इसमें एक नया मॉडिफिकेशन है ये लोरो अकाउंट का. ये लोरो अकाउंट है. अब ये दोनों Vostro and Nostro accounts are often confused to be the same. It is the same account, but when it is spoken about, the India का जो बैंक है, इंडिया का बैंक का अकाउंट अगर सिटी बैंक यूएस में खोला गया या रशिया में खोला गया, तो it is our money with you.
और सिटी बैंक के जगह पे चले जाइए, देन सिटी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से SBI इज अ वॉस्ट्रो अकाउंट, दैट इज योर अकाउंट विद अस, सो इट इज वन एंड द सेम थिंग, बट दोनों पैरेलल दिशा से आपको ये स्टडी करना पड़ेगा, बोथ आर मिरर इमेजेस। और वॉस्ट्रो अकाउंट कभी भी डोमेस्टिक करेंसी में रहता है और नॉस्ट्रो अकाउंट्स आर ऑलवेज इन अ फॉरेन करेंसी। अब लोरो अकाउंट क्या है? अब इंडिया में कई सारे पथपेड़ी है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, डोमेस्टिक बैंक्स है, जिनका फॉरेन या आरटीजीएस फैसिलिटी वगैरह नहीं है, उनका खुद का अकाउंट एसबीआई में है। और मैं हूं रशिया में या स्विट्जरलैंड में, वेर एवर, एंड आई होल्ड अकाउंट विद अ डोमेस्टिक बैंक, बट उनका खुद का अकाउंट अगर एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआईसीआई में है, तो वो डोमेस्टिक बैंक के बिहाफ में अगर कोई बैंक ने फॉरेन ट्रांजैक्शन किया नॉस्ट्रो या वॉस्ट्रो अकाउंट में, उसको लोरो अकाउंट बोला जाता है। जैसे कोई एक क्रेडिट सोसाइटी है पूना का, उसका खुद का आरटीजीएस एनईएफटी फैसिलिटी नहीं है और वो एचडीएफसी के अंडर में अपना अकाउंट चलाता है, एचडीएफसी में उनका खुद का अकाउंट है। फॉर एवरी आरटीजीएस एंड दिस थिंग इट इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट। Now HDFC does not have an account in say रशिया, तो वहां के एक बैंक में HDFC अपना अकाउंट ओपन करेगा और ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी पूना के बिहाफ में वो पैसा वहां पे जमा करवाएगा। तो HDFC और सिटी बैंक रशिया का तो ये नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट हो गया, पर HDFC के लिए ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ थर्ड पार्टी अकाउंट, उसके बिहाफ में HDFC पैसे कलेक्ट कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा ये लोरो अकाउंट। And it is useful for small domestic banks which have got limited access to financial resources and services of a larger foreign bank, और international banking solutions में ये लोरो अकाउंट हेल्प करता है, and it minimizes the time for transfer. Thank you for watching the videos and get in touch with us for any queries on the number.